नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से NATS पे जाके किसी भी अप्रेंटिसशिप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या यदि अभी तक आपने NATS पे आईडी नहीं जनरेट किए हैं तो वो किस तरह जनरेट कर सकते हैं, उसको किस तरह से आपको जनरेट करना रहेगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं। आप कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। मैं गूगल क्रोम यूज कर रहा हूं। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना रहेगा, आपको टाइप करना रहेगा NATS टाइप करने के बाद आपको एंटर कर देना है। NATS टाइप करने के बाद सबसे पहला वेबसाइट जो दिख रहा है आपको, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, NATS इसका जो कि NATS शॉर्ट फॉर्म है, उस पर आपको क्लिक करना रहेगा। तो फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको यदि इस तरह का शो करेगा तो आपको रिफ्रेश कर लेना है पेज को। यदि रिफ्रेश नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपको जो करना रहेगा वो मैं बता रहा हूँ। कभी कभी नेटवर्किंग के कारण इस तरफ 404 का आपको एरर दिखाता है। तो सबसे पहले यदि आप एनरोल नहीं किए हुए हैं, देख लीजिए एनरोल का ऑप्शन दिख रहा है और लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है। यदि आप एनरोल नहीं है तो आप एनरोल करेंगे, यदि आप एनरोल हैं तो लॉगिन करेंगे। तो मैं चलिए दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एनरोल पे क्लिक कर देंगे। एनरोल पे क्लिक करने के बाद ये जो कि न्यू सेक्शन खुल के आएगा। यहाँ से आप अपने आप को एलिजिबल है कि नहीं फॉर्म फिलअप करने के लिए, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहला पूछ रहा है आई एम और डैश, तो यहाँ पे करेंगे क्लिक। तो यहाँ पे आई एम स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशंस एंड एस्टेब्लिशमेंट। तो मैं बता देता हूँ तीनों का मतलब। स्टूडेंट का मतलब आप खुद हो गए, जो कि कोई स्टूडेंट्स हैं। इंस्टीट्यूट का मतलब हो गया कोई भी कॉलेज हो। और एस्टेब्लिशमेंट में का मतलब होता है जो भी कंपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग को अप्रेंटिसशिप कराती है, वो होता है एस्टेब्लिशमेंट। तो आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है। स्टूडेंट पे क्लिक कर दिए। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट चीज़ आपसे पूछेगा, यहाँ देख लीजिए आई एम स्टूडेंट। ये सिलेक्ट करने के बाद बोल रहा है आप परमानेंट रेसिडेंट ऑफ, आप जहाँ के भी रेसिडेंस है इंडिया में कहीं का भी है, वो सभी स्टेट यहाँ पे शो कर रहा है। सपोज दैट अपन अभी एक मेरा फ्रेंड का वो है अभी आईडी दिया हुआ, तो वो तो बिहार यूज वहाँ पे है, तो मैं बिहार कर लेता हूँ सिलेक्ट। कोई भी आप कोई सा भी स्टेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं बिहार कर लिया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछेगा आई डैश, तो यहाँ पे देख लीजिए आई हैव कंप्लीटेड आई एम डूइंग। आप यदि आपका कंप्लीटेड है डिग्री तो कंप्लीटेड लिखेंगे, आई एम डूइंग लिखेंगे। तो आई एम डूइंग लिखने के बाद क्या होता है कि आप अप्रेंटिसशिप में फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। जब तक आपका कंप्लीटेड नहीं होता है तब तक आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हैं। तो आई हैव कंप्लीटेड पे क्लिक कर देंगे, आई हैव कंप्लीटेड। उसके बाद पूछ रहा है माय डैश, तो माय आपने क्या किया, ग्रेजुएशन किया है या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है। तो यदि आप ग्रेजुएशन से बीटेक से हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फार्मा HMCT आर्किटेक्चर और जो कि साइंस रिलेटेड कुछ है वो, या तो आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग। NATS पे आप सिर्फ बीटेक और ये जो जितना मैं बोला वो और डिप्लोमा, ये दोनों का ही NATS से होता है। यदि आप ITI किए हुए हैं तो आपको दूसरा वेबसाइट पे करना रहेगा, जो कि वेबसाइट का नाम है apprenticeshipindia.gov.in। वो वेबसाइट है उसका। उस वेबसाइट का भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यदि आप चाहते हैं कि उस वेबसाइट पे भी बताएं किस तरह से फॉर्म फिलअप किया जाता है वहाँ पे, और किस तरह से आप सर्च कर सकते हैं कोई भी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म, तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो वो आप कमेंट करेंगे, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। सपोज दैट मैं ग्रेजुएशन का यूज कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग। आप यहाँ पे जो हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद इन द ईयर यहाँ पे 2022, 21, 20, 19 इतना आपको दिखेगा। 4 साल का आपको दिखेगा इसमें। तो आप कोई भी सपोज दैट अपन 2022 कर रहे हैं, और थ्रू डैश रेगुलर, यहाँ पे देखिए रेगुलर पार्ट टाइम डिस्टेंस आप किस चीज़ से किए हुए हैं, तो आप यहाँ जो आप कर रहे हैं वो चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा
हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग ऑफ एज अ पार्ट, यदि आपने कभी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग की हो तो आपको यहाँ पे यस करना है, यदि नहीं किए हैं तो नो करना है। यदि आप यस करेंगे तो आपको ये फॉर्म नहीं, आप एलिजिबल नहीं है फॉर्म फिलअप करने के लिए। चलिए मैं कर देता हूँ नो। और डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, नो। यदि आपके पास है, यदि यस कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए दिखा देता हूँ मैं आपको, देख लीजिए, कॉन्ग्रेट्स यू आर एलिजिबल टू इनरोल, आप एलिजिबल हैं इनरोल करने के लिए। यदि आप, मैं आपको दिखा देता हूँ, यदि यहाँ पे मैं यस करता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे नहीं आएगा। यदि इसको भी यस करता हूँ तो आपको नहीं आएगा। यदि जब तक आप नो नहीं करेंगे यहाँ पे तब तक आप नहीं है एलिजिबल। उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिया गया है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको होना चाहिए। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। यदि है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना रहेगा आई हैव अबव डाटा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट सेक्शन खुल जाएगा। तो नेक्स्ट सेक्शन मैं अभी नहीं खोल पाऊंगा क्योंकि जिसका मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जिसका आईडी खोल के, वो ऑलरेडी कर चुका है इसमें इनरोल, मैं इसलिए अभी नहीं दिखा पाया। उस वहाँ से जैसे ही आप यहाँ पर आई हैव डाटा पे क्लिक करेंगे तो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या करना रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। आपको इनरोलमेंट फॉर्म आएगा, रिव्यू करना होगा, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आपको जो भी यहाँ पे दिया गया वो सभी डाटा को ये सभी को अपलोड करना रहेगा। आप अपना पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना पड़ेगा, आपका एड्रेस डालना पड़ेगा और जो एकेडमी का आपने किया है वो सभी डाल के आप यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद मैं बता देता हूँ अभी मिनिमम 1 वीक लगता है इसको कंफर्मेशन होने में। आपका यदि आप अप्रूव हो जाएगा तो वो मिनिमम 1 मंथ के बाद अप्रूव हो जाता है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा, वो मैसेज आप देख लेंगे तो आपको लॉगिन और लॉगिन पासवर्ड यहाँ से जनरेट हो जाएगा, तो वहाँ आके आप कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करें, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। यदि आप लोग को यहाँ तक में कोई दिक्कत होगा इस तरह इनरोल करने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं एक फुल वीडियो में बना दूंगा, किसी पर्सन का मैं लूँगा, यदि वो न्यू फ्रेशर्स होंगे तो उसका मैं फुल दिखा के आपको पूरा वीडियो बना दूंगा। तो चलिए हम अभी लॉगिन करके आपको बताते हैं कि आप किस तरह से किसी भी फॉर्म को आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो में भी ऑलरेडी बनाया हूँ जिसमें कि बहुत सारे वैकेंसी आता है, तो वो सभी लिखता है कि आपको mhrd.nats पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना रहेगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आप नहीं सर कर पाते हैं फिलअप, तो क्यों नहीं कर पाते वो मैं अभी दिखाता हूँ। तो मेरा फ्रेंड का एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया है, मैं उसका खोल के और दिखाता हूँ किस तरह से आपको करना रहेगा। तो यहाँ पे लॉगिन पे आ जाएंगे। लॉगिन पे आने के बाद लॉगिन करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए इसका लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड डाला हुआ है। लॉगिन होने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन आपको मिलेंगे। यदि आपका अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेक्शन आपका प्रोफाइल सेक्शन हो जाएगा, मैं जो रेड कलर दूँ ये प्रोफाइल सेक्शन है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन सेक्शन ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। यदि कहीं पे अप्रेंटिसशिप मेला लग रहा है तो वहाँ पे यहाँ पे आपको क्लिक हियर पे करके आप वो भी देख सकते हैं। ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ये सेक्शन अब अभी आपको नहीं दिखेगा यदि आप फ्रेशर हैं। ये तब दिखेगा जब आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। यदि आप वहाँ से शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे तब ये सेक्शन आपको दिखेगा। जैसे कि अभी मेरा फ्रेंड लिखा हुआ यू हैव सिलेक्टेड बाय नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये तभी दिखेगा आपको जब आप किसी भी अप्रेंटिसशिप को फॉर्म अप्लाई कर चुके रहेंगे। यदि आप सिलेक्टेड होंगे तब ये वाला आपको ये सेक्शन दिख रहा है, ये सेक्शन दिखेगा, अदरवाइज आपको नहीं दिखेगा ये सेक्शन। तो यहाँ पे पूछ रहा है यदि आप ये जो अलॉटमेंट लेटर है यदि आप इसको अलाउ करना चाहते हैं तो यहाँ पे अवार्ड लेटर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो सभी डिटेल्स आपको दिख जाएगा। मैं अभी डिटेल्स भी दिखा दूंगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा फ्रेंड अभी इसमें अप्लाई किया हुआ था। चलिए ये अप्लाई होने के बाद मैं आप लोगों को
ये भी चीज़ दिखा दिया कि किस तरह से आपको दिखेगा यदि आप सिलेक्टेड रहेंगे, क्योंकि ये नॉर्मली रहता नहीं है किसी के आईडी पे। यदि ये मेरा फ्रेंड अभी सिलेक्टेड है इस कंपनी में, चलिए मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ और मैं बताऊंगा कि किस तरह से फाइंड करना रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं सभी चीज़ बारीकी से बता रहा हूँ आपको। तो चलिए, यदि आप सिलेक्टेड हो जाएंगे तो ये वाला सेक्शन आपको खुला मिलेगा देखने को। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है अवार्ड लेटर पे। अवार्ड लेटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा उस कंपनी का डिटेल्स, आपका कहाँ पे विजिट करना रहेगा, वो सभी इस सेक्शन में दिख रहा है, रेड कलर के सेक्शन में। यहाँ पे देख लीजिए, आपको एस्टेब्लिशमेंट नेम दिखेगा, यहाँ पे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट दिख रहा है, रिपोर्टिंग डेट जो कि मेरा फ्रेंड अभी नहीं जाएंगे इसमें। यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट दिख रहा है 20/6/2022, 20/6/2022 को रिपोर्टिंग टाइम था। रिपोर्टिंग टाइम दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है चॉइस, आप किस एस्टेब्लिशमेंट नेम जो कि कंपनी के नेम होती है, कौन पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, फील्ड कौन से फील्ड में आप इंटरेस्ट हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्टर, यहाँ पे सेक्टर होता है स्टेट, प्राइवेट और सेंट्रल, 3 सेक्टर होते हैं। वो मैं अभी दिखाऊंगा एस्टेब्लिश जब आप फाइंड करेंगे यहाँ पे आके तो किस तरह से दिखेगा। उसके बाद नेम ऑफ द ऑफिसर, यहाँ पे ऑफिसर का नाम दिखेगा। डेजिग्नेशन दिखेगा, डेजिग्नेशन यदि वो ऑफिसर डेजिग्नेशन आप अपना यहाँ पे शो करना चाहेंगे तो वो करेंगे, यदि नहीं करना चाहेंगे तो नो प्रॉब्लम, नहीं भी कर सकते हैं। और यहाँ पे रिपोर्टिंग वेन्यू दिखेगा, आपको कहाँ पे रिपोर्टिंग करना है। यदि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं अवार्ड लेटर को, तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेप्ट अवार्ड लेटर, यहाँ पे लिखा डिक्लाइन। यदि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट करेंगे, डिक्लाइन करना होगा तो वो आप पे डिपेंड है आपको क्या करना रहेगा। तो चलिए अभी आपको दिखा देते हैं, होम पेज पे आ जाते हैं। बता दिया है यहाँ पे किस तरह से आपको यदि एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, यदि नहीं करना तो। अब मेन चीज़ जो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद है वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, इस वाले सेक्शन में होम, कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अप्रेंटिसशिप, एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट, यहाँ पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। एक मिलेगा फाइंड एस्टेब्लिशमेंट और दूसरा मिलेगा एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट स्टेटस। सेकंड वाले तब दिखेगा जब आप किसी एस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट मतलब होता है कोई भी फॉर्म फिलअप करें। तो अभी आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप फाइंड कर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइंड एस्टेब्लिशमेंट में क्लिक करेंगे। फाइंड एस्टेब्लिशमेंट में क्लिक करने के बाद आपको देख लीजिए बहुत सारे, आप यहाँ पे 2 टाइप से आप सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप ये फॉर्म फिलअप करके कर सकते हैं। सेकेंड टाइप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको ये वाला सेक्शन में। एक है प्रेफरेंस और एक है एस्टेब्लिशमेंट नेम। यदि आपके पास एस्टेब्लिशमेंट नेम है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स आ गया, इसमें एस्टेब्लिशमेंट नंबर या फिर नेम कुछ भी टाइप करके सर्च करेंगे। यदि आपके पास एस्टेब्लिशमेंट नेम नहीं है, आप रेंडमली सर्च करना चाहते हैं, तो आप प्रेफरेंस पे जाएंगे। यहाँ पे क्या करना रहेगा आपको, आप अपना एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे। सपोज दैट मैं अभी डिप्लोमा कर लेता हूँ, कोई भी रेंडमली मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ। आपको जो भी एजुकेशन है आपका वो उससे रिलेटेड कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रांच ऑफ स्टडी, आप कौन से ब्रांच से हैं। सपोज दैट मेरा फ्रेंड उसी का आईडी खोले हुए हैं तो उसी से रिलेटेड मैं चेक कर रहा हूँ। सपोज दैट वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज करेंगे। यदि आप दूसरा हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत सारे ब्रांच हैं, वो ब्रांच चूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने सेक्टर की बात की थी, यहाँ पे सेक्टर यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 सेक्टर होते हैं इस पे, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट। आप जिस भी सेक्टर से करना चाहते हैं, सेंट्रल करना चाहते हैं, स्टेट करना चाहते हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं, तीनों पे आप सर्च करके एक एक बार देख सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल स्टेट कर लेता हूँ। ओके, रीजन पूछ रहा है, आप कोई सा भी रीजन को चूज कर सकते हैं। अभी मैं ईस्टर्न रीजन यूज कर रहा हूँ, चलिए ईस्टर्न रीजन, आप कोई भी रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट पूछ रहा है तो ईस्टर्न रीजन में ये सभी स्टेट आते हैं, मैं बिहार सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, और तो यदि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देखना चाहते हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट। यदि नहीं तो इतना चीज़ आप इतना भी डाल के, यहाँ पे आप 2 ही चीज़ डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन और सब चीज़ें यदि फिल्टर कर लेंगे तो वो आसानी हो जाएगी बहुत से। चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ, ये सभी भी आप डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रहा हूँ, अभी सर्च कर देते हैं। देख लीजिए
अभी जो भी मैं सबसे पहला मैंने सिलेक्ट किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और सेकंड किया मैं आप कौन से स्टेट से मतलब कौन से स्टेट में करना चाह रहे हैं। थर्ड मैंने चूज किया स्टेट के बाद चूज किया मैंने सेक्टर, प्राइवेट, सेंट्रल और स्टेट। तो यहाँ पे मैं स्टेट किया। तो अभी देख लीजिए बिहार स्टेट में जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अप्रेंटिसशिप की आई होगी रिक्रूटमेंट, वो सभी यहाँ पे शो कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए अभी हाँ, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या फिर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, इसमें देख लीजिए इसी में मेरा फ्रेंड का हुआ है। इसमें अभी आप जैसे यहाँ प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको अप्लाई करने का। तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप अप्लाई करना चाहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं, यदि नहीं करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है जो कि बिहार से ही है, तो उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत सारे उसमें भी अप्रेंटिसशिप करने का अभी बहुत सारा रिक्रूटमेंट आया हुआ है, वो सब यहाँ से कर सकते हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ कि आप कोई सा भी इसी तरह आप सर्च कर सकते हैं। ओके, तो अभी देख लेते हैं दूसरा चीज़। अब दूसरा चीज़ मैं ये दिखा देता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट। सपोज दैट आपने किसी पे अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद अब आपको ये देखना है कि मेरा एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है। तो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी खुल रहा है, खुलने के बाद मैं दिखा देता हूँ क्या करना रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए अभी मेरा फ्रेंड जो है एक ही इसमें अप्लाई किया हुआ था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट नेम, रिपोर्टिंग डेट, एजुकेशन और जो भी है यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्शन। ये मेन चीज़ है। ये वाला जो सेक्शन है मैं आपको हाईलाइट करके थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देख लीजिए ये जो एक्शन का जो दिख रहा है ये वाला, इस एक्शन में ही आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म कहाँ है। जैसे कि अभी मेरा फॉर्म ये फ्रेंड का जो फॉर्म था वो अभी यहाँ पे अवार्ड लेटर आ चुका है, मतलब सिलेक्टेड हो चुका है। यदि सिलेक्टेड नहीं होगा तो यहाँ दूसरा चीज़ लिखा हुआ रहेगा, जो भी चीज़ लिखा हुआ रहेगा, सिंपल चीज़ लिखा हुआ रहता है, आप समझ जाएंगे। एक्शन में यहाँ से ही आपका स्टेटस बताता है। यदि आप सिलेक्टेड हो जाएंगे तो इसी तरह आपका अवार्ड लेटर आएगा। और यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आप चेक करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा आप किस तरह कर सकते हैं। तो मेन इस वीडियो में मेरा यही बताने का मकसद था कि आप किस तरह से NATS पे आके कोई भी अप्रेंटिसशिप को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत अभी जो भी अप्रेंटिसशिप आती है डिप्लोमा और बीटेक से रिलेटेड, ग्रेजुएशन से रिलेटेड, तो वो सभी आपको NATS पे ही आगे करना रहेगा। तो यहाँ पे आपको नहीं मिल पाता है। सपोज दैट कोई भी एस्टेब्लिशमेंट आ गया, सेंट्रल से आ गया, तो मैं सेंट्रल वहाँ पे सेक्टर जो मैंने चूज किया था वो सेक्टर अभी दिखा देता हूँ आपको। आप 2 या 3 चीज़ से सपोज दैट यहाँ पे मैंने डिप्लोमा कर लिया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने चूज किया था वही चूज कर रहा हूँ। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज करने के बाद जस्ट अ मिनट, ये रहा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्टर, यहाँ पे मैं सेंट्रल यूज कर रहा हूँ। और रीजन ईस्टर्न रीजन कर रहा हूँ, स्टेट नहीं भी कर रहा हूँ, फिर भी आप देख लीजिए आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आया हुआ देख लीजिए, ये सभी अभी रिक्रूटमेंट आया हुआ पेज, बहुत सारे पेज हैं यहाँ, 16 पेज हैं। 16 पेज आप यहाँ नेक्स्ट कर करके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरा यही मकसद था बताने का, आप अपने से भी आके यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यदि आपको एस्टेब्लिशमेंट नंबर पता है यदि आप किसी भी नोटिफिकेशन देखते हैं, यदि उस नोटिफिकेशन में वीडियो पे जॉब से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ, तो वहाँ पे मैं एस्टेब्लिशमेंट नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर में बताता हूँ। हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ इसका एप्लीकेशन नंबर ये है, वो नंबर आप यहाँ पे आके डायरेक्ट वो फिलअप कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैं अभी दिखा देता हूँ कहाँ पे फिलअप करना है। मैं वैसे ऑलरेडी बता दिया हूँ, एक बार और बता देता हूँ। फाइंड एस्टेब्लिशमेंट में जाएंगे। फाइंड एस्टेब्लिशमेंट में जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए प्रेफरेंसेस और एस्टेब्लिशमेंट नेम, यहाँ पे आके इस वाले बॉक्स में आपको फिल कर देना रहेगा। तो मेरा जो मकसद था इस वीडियो का वो आप समझ चुके होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ताकि आपको जो भी
टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर इस तरह से रिलेटेड की वीडियो की आवश्यकता हो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।